वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और ज्योग्राफी के सेशन में पिछले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था ओशियनिक टेम्परेचर। जो हमारा ओशन का टेम्परेचर होता है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, कैसे अफेक्ट करता है मरीन ऑर्गेनिज्म की लाइफ को, कब ज़्यादा होता है, कब मिनिमम होता है, कौन से मंथ में ज़्यादा होता है, कौन से मंथ में मिनिमम होता है, रेंज क्या होती है उसकी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। एक बार छोटा सा उसका समराइज वे में हम डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा टेम्परेचर होता है आपका ओशन वाटर का, वो मरीन ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। ठीक, सेवरल फैक्टर्स जो आपके ओशन के टेम्परेचर को डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन कौन से? इंसोलेशन, हीट बैलेंस, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, सैलिनिटी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा। ठीक है, अब जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर है वाटर का, वो बहुत ही मतलब हम कहेंगे इनसिग्निफिकेंट टाइप का है, क्योंकि वो अराउंड लगभग 1 डिग्री सेल्सियस का ही होता है। अगर हम एक तरीके से एवरेज देखना चाहें कि दिन भर में एवरेज मैक्सिमम कितना जाता है या मिनिमम कितना जाता है, तो वो हम देखते हैं लगभग दिन के 2 बजे आप देखेंगे जब मैक्सिमम जाएगा, और सुबह के 5 बजे आपका मिनिमम टेम्परेचर जाता है महीने दिन का। ठीक है, ओशन का स्पेसिफिक सरफेस टेम्परेचर। अब सालाना तौर पे, एनुअली तौर पे अगर हमें देखना हो तो हम कैसे देखेंगे? महीने के हिसाब से देखेंगे। तो अगस्त और फरवरी मंथ में रिकॉर्ड किया जाता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। अगस्त में मैक्सिमम, फरवरी में मिनिमम। ठीक है, अब टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर रेंज बिटवीन -5 डिग्री सेल्सियस तो 33 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है ओशन वाटर का, वो कितने से कितने उसमें रेंज करता है? -5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक। फिर हमने इक्वेटर पे पर्टिकुलर डिवीजन देखा था कि कितने से कितनी दूरी के लिए कितना सरफेस टेम्परेचर वेरी करता है। ठीक है, आज पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ओशियनिक सैलिनिटी, जो ओशियन वाटर का खारापन है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो salinity is defined as the ratio between the weight of the dissolved material and the weight of the sample sea water। क्या होती है salinity? ये टर्म इंपॉर्टेंट है, रट लो, समझ लो, चूंकि कई बार होता है टर्म दे देता है, मीनिंग पूछ लेते हैं और गलत कराते हैं। ठीक है, तो salinity क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन वेट ऑफ द डिजॉल्व मटेरियल एंड द वेट ऑफ द सैम्पल सी वाटर। जो सी वाटर है, ठीक है, उसका, और जो उसमें मटेरियल डिजॉल्व है ना, उसमें कई तरीके के मटेरियल, नमकीन होता है ना वो, उसमें कई मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, घुले होते हैं, तो उन दोनों का रेशियो जो है, उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? सैलिनिटी। ठीक है, सैलिनिटी ऑफ वाटर। ठीक, इट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ सॉल्ट पर 1000 पार्ट ऑफ वाटर। अब इसका ये रेशियो बहुत महा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। क्या होता है? सॉल्ट पर 1000 पार्ट ऑफ वाटर। क्या है? द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ सेम सैलिनिटी इज कॉल्ड आइसोहेलाइन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जो सेम सैलिनिटी के वाटर को जो है जोड़ते हैं, वो उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? आइसो लाइन। ठीक है, अब द इंस्ट्रूमेंट विद द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर मेजरमेंट इज नोन एज सेलिनोनेक्टर। अब जो सैलिनिटी वाटर का मेजर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? सेलिनोनेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है सी वाटर की सैलिनिटी, उसके खारेपन को मापने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? सेलिनोनेक्टर। ठीक है, Dittmer, during his challenge expedition in 1884, reported the existence of 47 types of salts in seawater, out of which 7 are most important। अब डिटमर ने अपने, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1884 में, तो उन्होंने क्या देखा कि लगभग 47 तरीके का नमक प्रेजेंट होता है सी वाटर में। 47, ठीक है, जिसमें से 7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट, मेजरली इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका परसेंट देखेंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड कितना होता है? 77.8%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटेशियम सल्फेट 2.5%, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3%। ये ऊपर से नीचे तक का रेशियो है। ठीक है, इस तरीके से जा रहा है ये। ठीक, तो सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है? सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, और लास्ट में आता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है आपका? NaCl, यानी 77.8% प्रेजेंट होता है। सबसे कम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट 0.3%। ठीक, ये था आपका डिटेल में ओशियानिक सैलिनिटी, जो हमने डिस्कस किया है, खारापन जो ओशियन पानी का होता है।
आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।